जय हिंद। 11 सवाल हमने देख लिए थे 12वां। अब देखो यहाँ से हमारा टाइप दूसरा शुरू होता है। जो टाइप होगा वो हमारा अलग होगा, यहाँ टाइप बदल जाएगा। तो हम अपना यहाँ पर टाइप नंबर सेकंड करते हैं। क्या कह रहा है? महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो जाता है, तो वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, हमसे ये पूछा है। तो देखो हमें ये दिख रहा है कि ये आपका 4 जीरो और इधर के 4 जीरो कट जाएंगे और बाकी का 4 छंग 24 और 4 पंजे 20। यानी महेश का वार्षिक वेतन पहले 5 था, अब 6 हो गया। तो कितना बड़ा है? 1/5। 1/5 परसेंटेज में पूछा है। परसेंटेज का 100%, 20%। कितने परसेंट बढ़ा महेश का वार्षिक वेतन? 20%। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। और इसको देखो हम अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। आप अगर डायरेक्ट करना चाहते थे 2 लाख माइनस 2,40,000, ठीक, 2,40,000। अब यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा है आप ये देख लें। 40,000 रुपए बड़ा है। कितने से बड़ा है? 2 लाख से। किस में पूछा है? परसेंटेज में। 1 2 3 4, 4 जीरो ये कट गया, 4 पंजे 20, 5 से आप ये काटोगे फिर भी आपका 20% ही प्रॉफिट जो उसमें वृद्धि हुई है वार्षिक वेतन में, वो 20% हुई है। अगला सवाल। अगला सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3,000 हो गया, तो प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई? वस्तु का जो सीपी कॉस्ट है, सीपी, वो कितना था पहले? 2500। अब कितना हो गया? 3,000। 2500 से एसपी क्या हुआ? वो क्या कह रहा है? बढ़कर 3,000 हो गया। यानी कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3,000 हो गया। कितना बड़ा है हमें ये दिख रहा है। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट लो, पचम 25, 5 छक्के 30, यानी 5 से बढ़कर 6 हुआ है। पहले कितना था? 5, अब कितना हो गया? 6। तो 1/5 परसेंटेज में पूछा है, 100%। 20 बार काटेंगे, कितना हो गया? 20%। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। एसएससी सीएचएसएल 2024 का अगला सवाल देखते हैं। अभी देखो ये ज्यादा हार्ड नहीं है। अभी अगला सवाल है हमारा, शांतनु की आय, ठीक है, 42,800 रुपए से घटकर 37,236 रुपए हो गई है। उसकी आय में प्रतिशत कमी क्या हुई है? अब देखो यहाँ पर घटी है तो हमें उसकी आय में बताना है। तो कितने घटी है? 42,800 से कितनी हो गई? 37,236। 236। अब देखो, अब जब यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है, ठीक है, यहाँ जब कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये 36 आप इसको हटा लो कि अभी ये 36 है नहीं। सरल करने के लिए ये हम 36 नहीं मान रहे कि ये 36 है नहीं। तो कितना? 6 12 5। शांतनु की आय कितनी बढ़ी है? 56 रुपए। कितने से बढ़ी है? 428 से। किसमें? परसेंटेज में। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। 4 से ये 25 बार कट जाएगा। और कहीं कट रहा है क्या? 3 से नहीं, अब कहीं नहीं कट रहा। तो आप इसको गुणा कर लो, 25 छक्के 150 और 25 पंजे 125, 125 यानी 140, क्योंकि 15 इधर थे, 107। अब ये देख लो 107 यानी कि लगभग हमारा ऑप्शन 13% आएगा। क्योंकि आप ये काट के देख लो, अगर यहाँ से हम काट रहे हैं ये, तो 7 7 49, 107 गुणा 7, 13, 13 से करो, 13 7 91, 13 एकम 13,
यही हो रहा है और 14 बार अगर हम कर रहे हैं तो 14 बार ज़्यादा हो रहा है। 14 सत्ते 98 और 14 एकम 14, तो इसीलिए हमारा जो लगभग में आया वो 13% ही आया, ऑप्शन ए। अब देखो, अगर ऐसे नहीं करना है, अगर सवाल के ही द्वारा से करना होगा तो इसे हम कैसे करेंगे जल्दी से। कितनी आए है? 42,800। कितनी हो गई? 37,256 36। घटा लो, 10 में से 6 गए, 4 बचे। 9 में से 6 3 गए, 6 बचे। यहाँ 7 में से 2 गए, 5 बचे। यहाँ 12 में से 7 गए, 5 बचे। यानी 5564 की राशि कितने से? 42,800 से। किसमें? परसेंटेज में। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, आप इसका गुणा कर लो। 4 से कट रहा है क्या? 4 एकम 4, बचा 1, 4 तिया 12, 4 नम 36, 4 एकम 4, ठीक 4 से कट रहा है देखो। 4 एकम 4, बचा यहाँ पर 1, हो गए 15, 4 तिया 12, बचे 3, 4 नम 36, 4 एकम 4, इसको काटोगे 107 बार ये कटा। अब 107 को काटो, 107 13 से 91, 13%। आप कैसे भी कर लो, आपका आंसर आएगा 13 ही परसेंट। अगला सवाल। अगला सवाल है, पिछले एक वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 था। इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आई। इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य क्या होगा? देखो, पहले क्या था? 1,25,000 और इस वर्ष क्या है? 30% की कमी आई है, तो वैल्यू कितने की रहेगी? 70% की। ये जो आपको कॉस्ट दी हुई है, ये कॉस्ट कितनी की है? 70% की तो बची ये वाली कॉस्ट 1,25,000, जब 30% की गिर गई है तो हमें 70% का निकालना है। तो 1,25,000 गुणा 70/100। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो, गुणा करो। 2 जीरो तो आपके पीछे आएंगे ही। 25 25 सत्ते 125 सत्ते 875, 87,500, ऑप्शन सी फॉर कोरोना। 87,500 जो इस वर्ष बाइक का मूल्य होगा। अगला सवाल। अगला सवाल है, एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया जाता है, तो भिन्न में प्रतिशत कितना परिवर्तन हुआ? अब देखो, इस भिन्न में हमें परिवर्तन बताना है कितना हुआ है। तो देखो, पहले क्या थी भिन्न? 4/5। जब देखो, इस तरीका का जब हमें सवाल दिया हो तो इसको हम कैसे करते हैं? पहले क्या था? 4/5 और हमारा परिवर्तन कितना हुआ था? 5/6 हुआ है, ठीक। तो ऐसी भिन्नों को हम सरल करने के लिए क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो। 4 6 24, 5 25, यानी भिन्न कितनी हो गई है? 24 से 25 हो गई है। भिन्न कितनी हुई? 24 से 25, कितनी बढ़ी? 1। कितने से? 24 से। किसमें पूछ रहा है? परसेंटेज में। 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से ये 6 बार और कहीं और कट रहा नहीं। तो 25/6 परसेंटेज में निकाल दो। 4 छंग 24, दशमलव लगाएंगे, 1 बचा और 6 एकम 6, फिर हमारे कितने बचे? 4 और 6 36, यानी कि 4.17 परसेंटेज। सी फॉर कोरोना। सी फॉर कोरोना। अगला सवाल। 4.17 सवाल में है, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 संख्या हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? इस संख्या में हमें यह पूछा है कि हमारी जो मूल संख्या है वो क्या है? देखो, हमने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या 20% बढ़ रही है, अपने आप में 100% तो पहले थी, तो कितनी हो गई? माना हमने कोई संख्या x थी, वो एक 20% बढ़ी, पहले तो थी, बराबर कितनी प्राप्त हुई है? 240। इससे ये काटेंगे, 2 बार कट गया और 100 दूनी x बराबर 200। तो जो मूल संख्या होगी वो क्या हो जाएगी हमारी? 200। अगला, अगर यही कहता कि कोई संख्या में 20% की कमी हुई है तो संख्या हमारी कितनी बची? 80। यहाँ बड़ी वृद्धि हुई थी इसलिए हमने 100 में। अगला सवाल है, 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है? अब इस सवाल में क्या पूछा है? 60 का 50% और 40 के 30% से
कितना अधिक है। देखो इस सवाल को हम अपना 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके से हम देखो अपना कर सकते हैं। इस परसेंटेज से ये हमारे 0 कट जाएँगे, इस परसेंट से ये 0 कट जाएँगे। यानी संख्या कितनी थी? 30 कितनी हो गई? 12 कितनी बढ़ी है? 18 18 संख्या बढ़ी है, ठीक है? अब हमसे पूछा क्या था? यही तो पूछ रहे थे। डी फॉर देवसेना। आप कैसे भी कर लो 60 का 50% बराबर 40 के 30%। 2 जीरो से 2 जीरो आप काटोगे 4 तिया 12, 2 जीरो से 2 जीरो काटे 5 छक्के 30, कितनी बड़ी है 18। और क्या पूछा था हमसे? डी फोर देवसेना। अगला सवाल, एक संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। कोई कोई देखो हमारी संख्या दी है, उसका 20% ठीक है, उस संख्या का 530 के 20% से अधिक है, तो संख्या क्या होगी? हमसे ये पूछा है 530 है तो संख्या क्या होगी? देखो माना हमारी कोई संख्या मान लो हमने x है, यहाँ पर हमने x संख्या का 20% ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपनी x संख्या का 20% निकालते हैं। x का 20%, इस परसेंटेज से एक जीरो आपका ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, 180 अधिक है, यानी कि 6 और 10 यानी कितना आ जाएगा? माइनस में 106 बराबर कितनी है? 180 अधिक है। अब इसी सवाल को हमें सॉल्व करके चलना है। करते हैं हम अपना। जब हम इस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो x का 1/5 माइनस 106 बराबर 180। इसको हम इधर लेके चले जाएंगे, प्लस में पहुंच जाएगा x/5 बराबर कितना हो जाएगा? 286, 286 हो गया। अब इसको हम गुणा में लेके चले जाएंगे तो x बराबर 286 मल्टीप्लाई 5, 5 छक्के 30, 40 43 और 10 4 14, 1430 संख्या वह संख्या हमारी ज्ञात होगी, 1430। डी फोर देवसेना। अगला सवाल, अगला सवाल होगा हमारा, वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो जाए। यानी अब इसमें से भी हमें वही संख्या ज्ञात करनी है। तो वह संख्या हमारी कौन सी है जो 460 के 20% से जोड़ने पर 920 के 70% योग हो जाए, ठीक है। तो देखो हमें करना क्या होगा, इस परसेंट से आपकी 2 जीरो ये कट गया, कितना माना कोई संख्या हमारी x है, ठीक है। x का 46 दूनी 92, क्या कह रहा है? योग हो जाए। इस परसेंट से ये 2 जीरो कट गए, 7 दूनी 14, 63 63 एक 64, 664 संख्या, ठीक है। संख्या कितनी हो गई? 644। अब हमसे पूछा क्या है कि वह संख्या क्या होगी? तो x बराबर 644 माइनस के 92, 2 ये बचे, 14 में से 9 गए, आपके 5 ये बचे, 5 आपका यहाँ बचा, कितनी है संख्या? 552। डी फोर देवसेना। डी फोर देवसेना। अब देखो यहाँ पर आज हमारे 20 सवाल सॉल्व हो गए। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है? अब ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से हमें सबसे कम बताना है कौन सा होगा। तो इसको हम देखो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारा ये है 450 का 18%। एक तो तरीका ये है, ये हमारा कट जाएगा और 5 दूनी 10, 5 नम 45, 2 से हमारा ये कटा 9 बार, यानी कि इसका आया 81, ठीक है।
81 बना। ऐसे ही हमें सभी को सॉल्व करना है। अ, देखो इस परसेंटेज से 2 जीरो आपका ये कट गया, 25 तिया 75। फिर आगे आप देखो परसेंटेज से 2 जीरो ये कट जाएँगे, 38 दूनी यानी कि 6 7 76 और परसेंटेज से आपके 2 जीरो ये कट जाएँगे तो 24 तिया 72। अब आपसे हमसे इस सवाल में क्या पूछा है कि कौन-सा सबसे कम है? तो ऑप्शन हमारा डी फॉर देवसेना सबसे इन सभी से कम है। ऑप्शन डी फॉर देवसेना। अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा 72 के 33 से 1/3 को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। इसको 1/3 और 12 और 1 13, 13/4 ये हो जाएगा हमारा और आपका 17 दूनी 34, 34 35/2 ये आपका हो जाएगा। का मान कितना होगा? तो हमें ये बताना होगा इसका मान कितना होगा। तो देखो 7200 गुणा 1/3 परसेंटेज दिया है तो नीचे 100 लगाएंगे गुणा 13/4 13/4 गुणा में 100 नीचे लेके चलेंगे गुणा फिर आपका है 35/2 35/2 गुणा में आपके 100 क्योंकि परसेंटेज आपका 7 चल रहा है। तो अब हम इसको काटते हैं 5 सत्ते 35 और 5 से ये 20 बार कटा और आप देखो कहीं और कट रहा है क्या? अब ये नहीं कट रहा। आपके 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये कट गया। 3 से आप ये देखो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 24 किया 72 ये कट गया। 4 से आप ये 6 बार काट दो। 2 से आप इसको काटोगे ये कटेगा हमारा 3 बार। अब आप देख लो 51 गुणा 3/20 13 सत्ते 91 और गुणा में आपके 3/20 करते हैं 3 227 273/20 अब लगा दो 20 एकम 20 बचे यहाँ पर 7 हो गए फिर 20 तिया 60 बचे 13 130 20 छक्के और 20 पंजे यानी कि जो मान निकला है हमारा वो C4 कोरोना 13.65 13.65 C4 कोरोना। अगला सवाल इसी का 22वां हो गया। अब 23वां। ऐसे सवालों को देखो हम बहुत अगला हमारा सवाल है 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान क्या होगा? जैसे जैसे सवाल दिया वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान क्या होगा? हमसे ये पूछा है। 25 से हम ये काटेंगे 25 चौका 100 9 से ये काटेंगे 9 दूनी 18 5 से ये 3 बार और 5 से ये आपका 20 बार 2 से आपका ये कट जाएगा 2 बार और 2 से आपका ये कटा 19 बार और 2 से आपका ये कट गया 19 बार और इस जीरो से आपको ये जीरो कट जाएगा और 2 से आपका ये कट जाएगा दुनिम 18 और दो पंजे 10। अब 95 गुणा 3 3 5 15 और 27 1 28 ये हमारा जो ऑप्शन आया वो इसका ए आया 285 इस सवाल का आंसर रहेगा। अगला सवाल। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है? अब देखो इसमें से हमें क्या पूछा है 1/5% के समतुल्य भिन्न है। तो देखो जब समतुल्य भिन्न है ये हम पहले ही हम बता चुके तो 1/5 समतुल्य भिन्न है वो 1/500 है। आप इसी प्रकार तो लिखेंगे 1/5 गुणा में 1/100 तो 1 से 1 500 ये हो गया हमारा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल। अब देखो अब यहाँ से थोड़ा सा टाइप हमारा चेंज हो रहा है। यहाँ से थोड़ा सा हमारा टाइप चेंज हो रहा है। क्या है? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 20% कम है और 30% अधिक है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? देखो इसमें 3 संख्याएं दी हैं। सवाल में क्या कह रहा है? 2 संख्याएं 1,
2 और 3, 3 संख्याएं हैं। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम है और 30% अधिक है, ये बोल रहा है। तो तीसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 100, और फिर क्या कह रहा है कि 30% अधिक है 130, और दूसरी हमारी क्या है 20% कम है। यही इस सवाल का देखो क्रमशः 20% कम और 30% अधिक, यही तो हमसे पूछा था। अब हमसे पूछा क्या, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, यानी 80 अनुपात 130। हमें इनका बताना, 20 चौका 80 नहीं निकालना, 16 कितना आएगा, इनका अनुपात एक बार ही निकालना। 8 जीरो से आपका ये जीरो कट गया, 8 रेशियो 13, 8 अनुपात 13, ऑप्शन ए। अगला सवाल, अगला सवाल है, यदि 280 का x% बराबर 240 का 15% प्लस 310 का 20% है तो x का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है इस सवाल में। जैसे जैसे सवाल दिया है तैसे तैसे हम करते जाएंगे। यहाँ क्या कर रहा है कि 280 का x% बराबर 240 का 15% प्लस 310 का 20%, ठीक है, 20% है तो x का मान क्या होगा। अगर 20% है तो x का मान क्या होगा, निकालते हैं। बहुत ही सिंपल हो जाएगा इसको निकालना। आप इसको काट लो, एक जीरो से आपका ये जीरो कट गया, और 5 दिया 15, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 से आपका ये 12 बार कट गया, 12 दिया 36 ये आ गया। तो 280 गुणा x/100 बराबर 36 प्लस 310 गुणा में 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से आप इसको काट लोगे, 5 छक्के 30 और 5 दूनी 10, 62, और ये आप जोड़ लो। अब यहाँ कितना हो गया 8 और 9 98। आप इस जीरो से ये जीरो काटोगे, और देखो आप 2 से आप इसको 5 बार कट जाएगा आपका, और 2 से आपका ये कट जाएगा 14 बार। तो 14 गुणा में x/5 बराबर 98। ये आप गुणा में लेके चले जाओ, हम इधर कर ले रहे हैं अपना थोड़ा सा इधर, या फिर 14 सत्ते 98 आपका ये यहीं के यहीं आप काट दो, तो x बराबर आपका आया 35, x बराबर 35, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल करें, 26 हो गया, 27वां। देखो ऐसे सवालों में थोड़ी काटपीट ज्यादा है, तो हमें ऐसे सवाल अगर हमें करने होंगे तो हमें अपनी थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन को हाई करना होगा, जिससे हमारे सवाल जल्द से जल्द हो जाए। ठीक, अब देखो 27वां जो सवाल है, इसको अभी जो हमने पीछे सवाल कराया है, अगर आप इसको करना चाहें तो कर लें, यह आप लोग एक बार ट्राई करना। ठीक, ये सवाल हम आपको ट्राई के लिए बोल रहे हैं, एक बार ट्राई करना। 28वां सवाल, जो अभी हमने 26वां सवाल किया था, सेम उसी तरीका से ये सवाल हो जाएगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन सवाल। अगला सवाल है हमारा, रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। अब देखो यहां से हमारा थोड़ा चेंजेशन हो गया, रवि को अंक कितने आए हैं 72%, कितने से 360 अंक हैं, ठीक है, जो 72% की वैल्यू वो 360, हमें पूछा क्या है 100%। तो जब हमें 100% हमें पूछ रहे हैं तो हम अपना काटो आप 36 दूनी 72, ठीक, 2 से आप ये काटोगे 5 बार, तो अधिकतम अंक कितने हो गए 500,
अधिकतम अंक कितने हो गए 500। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। अगला सवाल, एक संख्या में 12 से 1/2% यानी 12.5% बढ़ाया जाता है, वह संख्या 99 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? देखो, अगर जब 12.5 किसी संख्या में हम बढ़ा रहे हैं, तो हमें उसमें मूल संख्या पूछ रहे हैं कि क्या होगी। तो देखो, हमने आपसे कहा है कि 12.5% है, वो कितना है 1/8। अब हमसे पूछ क्या रहे हैं, मूल संख्या का मतलब क्या है, जो ओरिजिनल संख्या है या न्यू संख्या। ओरिजिनल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 8, और न्यू संख्या कितनी हो गई 9। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ क्या रहे हैं कि बड़ा 99 हो जाती है तो वह संख्या क्या है। अगर वह 99 हो जाती है तो वह संख्या है, तो न्यू संख्या कितनी हो रही है 99। अपने आप में कितने गुना 11 गुना। तो ओरिजिनल संख्या क्या होगी अपने आप में 11 गुना 88। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हम आपको क्या बता के आए थे कि 1/8 बराबर 12.5%, ऐसे ही 3/8 बराबर 37.5%। ये याद रखने हैं ये परसेंटेज के मान। हमें कुछ परसेंटेज ऐसी हैं वो हमें अपनी याद करके चलनी है। तो 3/8 क्या है हमारा 37.5%। तो हमने अभी आपसे क्या कहा था, हमने आपसे कहा था कि इस सवाल में दिया क्या, पूछा क्या है, इस सवाल में पूछ क्या रहे हैं, इस सवाल में कह रहे हैं कि 1320 हो जाता है तो संख्या क्या होगी। यानी कि वही हम अपना मेथड लगाएंगे, ओरिजिनल संख्या अनुपात न्यू संख्या। ओरिजिनल संख्या कितनी है 8, न्यू संख्या कितनी हो रही है 11, न्यू संख्या 11 हो रही है। तो अब हमसे पूछा हो जाता है, अगर इसका मान कितना 1320 हो रहा है तो कितने गुना ज्यादा 11 एकम 11 बचा 2, 11 दूनी 22, 120 गुना। तो 8 का भी 120 गुना होगा, 12 अट्ठे 96, 960। ऑप्शन सी फॉर कोरोना। ऑप्शन सी फॉर कोरोना बिल्कुल सही जवाब। और इसको देखो हम अलग तरीका से भी देख सकते थे। कैसे देख सकते थे, कितना है 1320, 1320 बट्टे मूल संख्या कितनी हो रही थी 11, क्योंकि ओरिजिनल संख्या और न्यू संख्या, न्यू संख्या हमारी कितनी हो जा रही थी 11। हमसे पूछा क्या था इस सवाल में, हमसे पूछ रहे थे कि संख्या क्या होगी। यही तो हमसे पूछ रहे थे ना कि संख्या क्या होगी। कौन है भैया मैसेज कर रहा है। तो संख्या हमसे क्या पूछ रहे थे क्या होगी। आप इसको काटो कितने बार 11 एकम 11 8, ये लो 960। आप इसको कैसे भी कर लेते आपका आंसर आता वो 960 ही होता। अगला सवाल, अगला सवाल है कि एक संख्या को 57 से 1/2% बढ़ाने पर वह संख्या 378 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ी सी ये क्या है 57 से 1/2%। तो अगर देखो इस टाइप के जब सवाल हमें दिए हो तो इनको भी हम करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 57 से 1/2% किसके बराबर होगा एक 1/40। ठीक, ये हो गया हमारा 23/40। 23/40 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये हो गई। आप इसको कैसे करेंगे, देखो 2 7 14 और 15, 115/200 हो जाएगा, क्योंकि 2 है नीचे। अब आप इसको काट दो, 5 से काटो ना, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 वो 5 20, 23/40 हो गया आपका। तो ये हमें याद होने चाहिए कुछ कुछ, और याद नहीं होने चाहिए तो हमें निकालना आना चाहिए कि किस प्रकार से ये सवाल होगा। अब हमसे पूछा क्या है कि अगर संख्या ओरिजिनल संख्या पहले 23 थी और न्यू संख्या 40 हो रही है तो संख्या 378 हो जाती है। हमसे ये कहा है कि संख्या 378, वो सॉरी 23 40 63 हो जाएगी ना संख्या, 63 63 हो जाती है। अब हमसे पूछा कि 378 हो जाती है तो संख्या क्या होगी, हमसे ये पूछा है कि मूल संख्या क्या होगी। देखो
संख्या पहले कितनी थी? 378। 378 से कितनी हो रही है? 63। 63 पूछा क्या है? संख्या क्या थी? 7 से काटेंगे। 7 में 63, 7 से ये कट जाएगा क्या? 7 पंजे 35, 2 7 चौकट, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, ये कट गया। 9 छः 54, 240। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 62% उससे घटाया जाता है तो परिणामी संख्या इतनी हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? अब देखो, अभी तक संख्या में हम बढ़ोतरी कर रहे थे, अब संख्या में घटेगी। अब जो संख्या है वो हमारी घटेगी। अब देखो 62% अभी हम आपसे क्या कहा था? 1/8 कितनी है? 12.5%। और ये जो संख्या है ये 5/8 है। 5/8 ये होता है आपका 12.5%। आप इसका गुणा कर लो, कैसे भी कर लो। अब यहाँ कह रहा है कि घटाया जाता है। संख्या, ओरिजिनल संख्या, न्यू संख्या, ओरिजिनल संख्या, न्यू संख्या। ओरिजिनल संख्या पहले कितनी थी? 8। अब घटाया जाता है तो अब कितनी जगह? 3। तो इस 3 की वैल्यू कितनी है? 63, 21। हमसे पूछा क्या है? कि संख्या यानी कि मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या कितनी है? इस 3 की वैल्यू कितनी है? 63, 21 कितने गुना ज़्यादा है? 3 दूनी 6, 3 एकम 3 के साथ 21, यानी कि 2107 गुना ज़्यादा है। तो इस 8 की भी हमें 2107 गुना ज़्यादा संख्या जानी होगी। 7 8 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,856, 16,856। बी फॉर बाहुबली। अगर आपको इसको ऐसे नहीं करना था तो देखो आप इसको इस तरीका से भी कर सकते थे। संख्या कितनी थी? 63, 21 कितनी? 3। ज्ञात कितनी करनी थी हमें? 8। 3 से आप इसको काटते, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 के साथ 21, ठीक। अब वही हमारा आप चाहे कैसे भी कर लेते, आंसर आपका आता 16,856। बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा 34। अगला हमारा सवाल 34वां है। 34वां में क्या कह रहा है? यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, यानी जो 64 है वो किसी भी हम संख्या में जोड़ रहे हैं, तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है, तो मूल संख्या हमारी क्या होगी? अब देखो, इतनी बड़ी फ्रैक्शन जो परसेंटेज वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले तो हम तोड़ लेंगे। 1 प्लस 57 से 1/7%। जब इसको हमने तोड़ी है तो 57 से 1/7% हमें पता है। 57 से 1/7% हमें पता है, तो हम क्या करेंगे? 1 यानी कि 11/7% ये हो जाएगा। इसको हम बाद में हम देख लेंगे। 11/7% हमारा हो रहा है, तो ये तो क्या होगा? ये ओरिजिनल और ये आपका फाइनल। तो इसमें कितना प्लस हुआ है? 4 प्लस करके चला है। तो संख्या पहले कितनी थी? 64। अभी कितनी है? 4। अब हमसे पूछा क्या है? कि किसी भी संख्या में अगर हम जोड़ रहे हैं तो हम किस में जोड़ेंगे? ओरिजिनल में हम जोड़ेंगे, 7 में। तो कितना? 16 बार, और 16 सत्ते 112 संख्या बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल, अगला सवाल है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त क्या होगी? यानी कि हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। अगर हम उस संख्या को 75% में हम जोड़ रहे हैं तो वह संख्या हमारी क्या होगी? हमसे ये पूछा है। 35वां सवाल, इसको देखो स्वयं करना, क्योंकि इसको तो हम आपको, ये पीछे वाला सवाल था उसी टाइप का था। इसको भी आप लोग ट्राई करना एक बारी। 36वां, 36वां सवाल है, मगर कुछ 2 लाइनें हैं वो ज़रूर कहेंगे। चलो 36वां जो सवाल है वो क्या है हमारा? 36वां सवाल वही है, 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का, हमें ये याद रखना है, स्वयं का 444 सही
4/9% हो जाती है तो मूल संख्या हमारी क्या होगी? 444 बट्टे 4 से ही 9 बट्टे यानी 40/9 संख्या हो रही है। ये हमें देखो पता है हमें कैसे निकालना होता है, इस पे बेसिक से एक वीडियो बना देंगे, तो उसको देख लेना। तो ये क्या है? ये तो न्यू वो ओरिजिनल संख्या, ये न्यू संख्या कितना बड़ा है? 31 प्लस हुआ है। तो जब 31 हमारी संख्या बड़ी है तो हमें पूछा क्या है कि मूल संख्या क्या होगी? कितने से बड़ी है? 930 से। कितने से? 31 से। हमसे पूछा क्या है कि मूल संख्या क्या होगी? यानी कि मूल संख्या ओरिजिनल संख्या क्या होगी? हमसे ये पूछ रहा है। 31 से हम तुम काटते हैं, तो 31 से आप लोग काटो, 31 तिया 93, 30 3 निम 27, 270। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल देखते हैं। देखो, जब ये फ्रैक्शन वैल्यू हमें दी हुई होती है तो इनको हम तोड़ के लिखते हैं, और जब हम तोड़ के लिख लेंगे तो हमें देखो कैसे लिखेंगे। अब देखो, जब इतनी बड़ी ये फ्रैक्शन वैल्यू थी, ये 444 सही 4/9, इसको हम कैसे लिखते? 444 प्लस 4/9, यही थी, यही एक संख्या थी हमारी। तो इसको हम देखो कैसे तोड़ के लिखते। सबसे पहले तो हम 400 प्लस 44 से 4/9, अब इसको हम तोड़ दें, तो जब इसको हम तोड़ लेते तो यहाँ से हमें 4 तो हमें मिल ही रहा था, प्लस 4/9, तो 9 चक 36, 36 और 40/9 परसेंटेज। हमें इस तरीका से हमें इसको तोड़ना आता है, तो इसीलिए हम जल्दी से जल्दी तोड़ लेते थे। अगला सवाल है हमारा, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 137 एक सौ वो साढ़े 137% 137 से 1/2% हो जाती है, मूल संख्या क्या होगी? हमसे यही इस सवाल में फिर से पूछा है। तो देखो, हमसे 1/8 की वैल्यू 12.5%, तो 11/8 ये हो गया। साढ़े सैंतीस ये 11/8 गुना हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? हमें इसमें से मूल संख्या बतानी है। क्या है? ओरिजिनल संख्या, न्यू संख्या, कितना प्लस 3, कितने से? 21 गुणा वो सॉरी 21/3 क्या पूछा है? ओरिजिनल संख्या। तो 7 21 8 7 56 सी फॉर कोरोना। ऐसे सवालों को हम जल्द से जल्दी उड़ाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30%